हरे कृष्णा। आज हम सुनते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त की कथा। सैकड़ों वर्ष पूर्व जगन्नाथ पुरी धाम में अर्जुन मिश्रा नामक एक पांडा रहा करते थे। प्रत्येक दिन वे संपूर्ण भगवद गीता का अध्ययन करते थे तथा अपना अधिकतम समय वे गीता को पढ़ने में ही व्यतीत करते थे। इसी कारणवश उनका नाम गीता पांडा पड़ गया। गीता पांडा भगवान श्री जगन्नाथ के निष्ठावान भक्त होने के साथ ही सर्वाधिक आस्था एवं श्रद्धा के साथ उन पर पूर्णतः निर्भर करते थे। वे भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर सदैव खुश रहते थे। वे बहुत निर्धन थे तथा अपनी जीविका भिक्षा के माध्यम से ही निर्वाह करते थे। एक बार की बात है, पुरी में भारी वर्षा के कारण एक सप्ताह तक गीता पांडा भिक्षा के लिए नहीं निकल पाए। गीता पांडा और उनके पूरे परिवार को उपवास रखना पड़ा, परंतु गीता पांडा क्षण भर के लिए भी परेशान नहीं हुए तथा वे अपनी दिनचर्या गीता का अध्ययन करते हुए व्यतीत करने लगे। वास्तव में वे बहुत खुश थे कि उन्हें इतना अच्छा अवसर मिला अधिक से अधिक समय गीता पढ़ने के लिए। उनकी पत्नी बहुत क्रोधित होकर उन्हें भिक्षा मांगने के लिए उत्साहित करने लगी। उसी समय गीता पांडा ने भगवद गीता से एक श्लोक का उच्चारण किया जो इस प्रकार है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी पूजा सर्वाधिक और एकनिष्ठ भक्ति से करते हैं, मेरी उत्तमोत्तम रूप का अध्ययन करते हुए मैं उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हूँ तथा उनके पास जो भी है उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन मिश्रा की पत्नी और भी क्रोधित हुई, परंतु अर्जुन मिश्रा भिक्षा के लिए नहीं गए तथा उन्होंने यही बोला, यदि हम ईश्वर पर निर्भर करेंगे तो वह हमारी देखभाल अवश्य करेंगे। उनकी पत्नी सोचने लगी कि बच्चे कितने दिन भूखे रहेंगे तथा वह भगवद गीता लेकर उसी श्लोक को खोलकर बैठ गईं जिसका उनके पति ने उल्लेख किया था और आक्रोश में आकर उन्होंने उस श्लोक पर 3 रेखाएं अपने हाथ से खींच दीं। कुछ समय पश्चात गीता पांडा की पत्नी ने दरवाजे पर खटखटाने की ध्वनि सुनी और उन्होंने 2 सुंदर बालकों को दरवाजे पर पाया जो अपने संग खाना पकाने की सामग्री लेके आए थे। गीता पांडा की पत्नी उनकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक बालक श्याम वर्ण का था तथा दूसरा बालक दूध जैसा गौरांग था। श्याम वर्ण के बालक ने बोला, ये लीजिए खाना पकाने की सामग्री जो आपके पति के मित्र ने भिजवाया है। खाना पका के जी भर के खा लीजिए। गीता पांडा की पत्नी ने उन्हें रुककर भोजन ग्रहण करने को कहा, परंतु वे बोले, हम प्रसाद ग्रहण करने को अति उत्सुक हैं, परंतु मेरी जीभ कट गई है जिस कारणवश मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। तत्पश्चात वे बालक वहाँ से प्रस्थान कर गए।
गीता पांडा की पत्नी ने सहर्ष अपने पति को बुलाकर अपने अच्छे भाग्य का वर्णन किया। तब गीता पांडा ने रसोई घर को संपूर्णतः भरा हुआ पाकर पूछा, क्या आपने उन बालकों को प्रसाद ग्रहण करवाया? गीता पांडा की पत्नी बोली, श्याम वर्ण के बालक ने कहा कि किसी ने उनकी जीभ पर 3 जगह खरोंचा है, जिसके कारण वे कुछ भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। जब गीता पांडा ने ये सुना तो वह तत्क्षण समझ गए कि वह बालक स्वयं भगवान ही थे, क्योंकि गीता पांडा की पत्नी ने 3 खरोंच गीता पर किए थे जो भगवान के पद्म मुख से निकले थे। उनकी पत्नी को भी ज्ञात हुआ कि भगवान अपने वचन को पूरा करने के लिए कि वह अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं सदा, वह स्वयं भोग लेकर उनके द्वार आ चले। उसी क्षण गीता पांडा और उनकी पत्नी जगन्नाथ मंदिर चल पड़े भगवान से क्षमा प्रार्थना करने। तब उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के होठों पर 3 निशान थे। आशा करती हूँ कि आपको भगवान जगन्नाथ के भक्त गीता पांडा की ये कथा सुनकर अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।